अब है, ओम ने सवाल पूछा है, आई रिस्पेक्ट एंड केयर एंड शो अफेक्शन टू एवरी वुमेन अराउंड मी इवन इन फ्रंट ऑफ माई वाइफ। तो क्या ये ठीक है? तो रिस्पेक्ट और केयर अफेक्शन दिखाने में तो कुछ गलत नहीं है। रिस्पेक्ट आप करते हैं ना, आप किसी लड़की को इज्जत देने बीवी के सामने, तो शास्त्र में हमेशा अलाउड है और धार्मिक चीज़ भी है। किसी को सम्मान देना, हेल्प करना, पोलाइटली बात करना पाप नहीं पुण्य है। अफेक्शन शो करना मतलब नॉन सेक्सुअल और फ्रेंडली वे में अगर की जाए तो अलाउड है एज पर शास्त्र। आपने हैंडशेक कर लिया, माइल्ड फ्रेंडली जेस्टर्स कर लिए, जब तक आपकी इंटेंट सेक्सुअल ना हो तब तक अलाउड है। हग भी कभी कभार एक साइड हग कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ और गर्लफ्रेंड। शास्त्र में मन और नियत शुद्ध होनी चाहिए। वाइफ या गर्लफ्रेंड को अनकंफर्टेबल फील हो तो अवॉइड करना चाहिए, रिस्पेक्ट का पार्ट है। बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल इंटेंट या फ्लर्टेशन अगर आपकी इंटेंट है तो बिल्कुल फॉरबिडन है। फ्रेंडली केयर या सपोर्ट है तो एकदम अलाउड है। तुम रिस्पेक्ट, केयर और नॉन सेक्सुअल अफेक्शन सबको दिखा सकते हो, शास्त्र में अप्रूव्ड है, धार्मिक भी है। पर सिर्फ ये इंश्योर करो कि सेक्सुअल इंटेंशन, जेलसी या पॉजिटिवनेस ना हो। समझ गए? निखिल ने पूछा है, तो क्या ये व्यभिचार नहीं है अगर मेरी या किसी की 4-5 पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो बट नो सेक्स? अच्छा, ऐसा है क्या सवाल? तुम्हारा ये कहना है निखिल की 4-5 गर्लफ्रेंड या पत्नी हो पर सेक्सुअल एक्शन नहीं हुआ। व्यभिचार की डेफिनेशन अडल्ट्री या इनफिडेलिटी है। तो शास्त्र में लिखा है सेक्सुअल या मैरिटल फिडेलिटी होना, सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी और के साथ जो मर्यादा के अगेंस्ट हो, व्यभिचार का। सेक्सुअल या मैरिटल फिडेलिटी तोड़ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी और के साथ जो मर्यादा के अगेंस्ट हो, व्यभिचार की डेफिनेशन है। सिर्फ इमोशनल या रोमांटिक बॉन्डिंग बिना सेक्स के व्यभिचार, मतलब रोमांटिक बॉन्डिंग तो ऑफकोर्स व्यभिचार ही माना जाएगा, लेकिन दोस्ती यारी तुम्हारी कितनों के साथ भी हो सकती है, हाँ, बशर्ते वाइफ अनकंफर्टेबल ना हो। सेक्सुअल इंटीमेसी या मैरिटल बिट्रेयल तो व्यभिचार और महापाप दोनों आ जाता है। तुम्हारी मल्टीपल गर्लफ्रेंड है या बीवी हैं, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हो या वाइफ हो प्लस नो सेक्स। चीटिंग तो, पॉलीगैमी तो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, तो मल्टीपल पार्टनर आप रख नहीं सकते। अनमैरिड पर मल्टीपल अफेयर इमोशनली अलाउड नहीं है और पाप भी है। मैरिड हो, मल्टीपल वाइफ्स हैं, पॉलीगैमी, अगर सेक्स और मैरिज के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो भी अलाउड नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि स्पेशल, हाँ, अलाउड नहीं है। अगर सेक्सुअल फिडेलिटी ब्रेक होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स होता है तो व्यभिचार है, महापाप है, तो दोनों में अलाउड ही नहीं है। इसमें कुछ लिखा है, इसमें अलग से मेंशन करा है, शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ राजा महाराजा करते होंगे पहले के टाइम पे, तो तब शायद अलाउड कर दी जाती थी, क्योंकि अकबर की बहुत बीवियाँ थी, बहुत सारे राजा मल्टीपल वाइफ वगैरह रखा करते थे, तो उस या पॉलीगैमी वाली सिचुएशन आ जाती थी। मतलब अकबर राजा महाराजाओं के टाइम की बात है, तब शायद अलाउड होगा, लेकिन अब तो नहीं है। तो नहीं, क्योंकि आज के, क्योंकि इसमें ये चीज़ बोलना बड़ी ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ, अगर ये मैं बोल देता कि अनमैरिड या मल्टीपल इमोशनल पार्टनर्स अलाउड है, इमोशनली पाप नहीं, तो फिर वो तो पॉलीगैमी आ जाता ना। ये राजा महाराजाओं के टाइम होता था, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, वैसा अगर बोल दिया जाए तो वैसा वाला। हाँ, जानता हूँ गलत हो सकता हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं वो तो लीला थी भगवान की। हाँ, पता है, वो मैंने इसीलिए बोला, अलग से मेंशन किया मैंने। 4-5 पत्नी निखिल कह रहा है, एक नहीं। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो पहले के ज़माने में कुछ लोग ये अलाउ कर देते थे कि कुछ राजा थे, धार्मिक एक्सेप्शंस थी, 4-5 पत्नियाँ हो सकती थी तब, लेकिन आज के टाइम पे नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज आज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन कर देता है कि एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकता है। शास्त्र के हिसाब से मैरिज रूल्स और धार्मिक मर्यादा फॉलो करनी होती है। सेक्सुअल फिडेलिटी, हर पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप पहले के ज़माने में अलाउड था, राजा महाराजाओं के टाइम में, अगर धार्मिक मर्यादा में हो तो। अगर किसी पत्नी के साथ सेक्सुअल फिडेलिटी तोड़ दी तो व्यभिचार या महापाप माना जाता था। 300 बीवियाँ रखना और उनके साथ संभोग करना व्यभिचार माना जाएगा, तुम जितनी मर्जी बीवियाँ रख लो तो। क्योंकि आई सी मैनी पीपल चैट पे लिख रहे हैं हमको इंसेस्ट पसंद है, देखो भाई, उसके ऊपर हम नहीं बोल सकते, हो तो महापाप है। एक आम अनमैरिड या मैरिड आदमी के लिए एक से ज़्यादा पत्नी रखना या सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट शास्त्र में जनरली अलाउड नहीं है, पाप, महापाप माना जाता है। समझ गए? दोस्ती यारी वगैरह सब अलाउड है अनमैरिड में, पाप नहीं है, बशर्ते वाइफ अनकंफर्टेबल ना फील करे। तुम ज़्यादा ही चेप क्यों हो मीनल से, वैसा नहीं। मल्टीपल वाइफ्स के साथ सेक्स करना, मैरिटल ड्यूटीज़ फॉलो करो,
मतलब मल्टीपल वाइफ के साथ अगर तुम सेक्स करो, मैरिटल ड्यूटीज़ फॉलो करो, राजा महाराजा के टाइम पे अलाउड होता था। हिस्टोरिकली कुछ स्पेशल केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स विचार तो पाप माना जाता था, क्योंकि पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं की काफ़ी पत्नियाँ हुआ करती थी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए होते थे अपने एम्पायर को, अपनी दौलत को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे राजा चाहिए होते थे, क्योंकि राजा के जल्दी मर जाते थे बच्चे। अब पता नहीं पहले तब के ज़माने के पंडित अलाउ कर देते थे, या तब के ज़माने के जो धार्मिक लोग हैं वो सब अलाउ कर देते थे, लेकिन अब तो ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, तो ये अलाउड नहीं है, महापाप है। 4 से 5 वाइफ, हाँ हो गया ना, क्या दिक्कत है। मल्टीपल रोमांटिक पार्टनर्स अनमैरिड प्लस सेक्सुअल एक्शन महापाप है, क्योंकि लस्ट ड्रिवन है। इमोशनल अटैचमेंट ओनली, दोस्ती यारी वगैरह ठीक है, अलाउड है, क्योंकि मन शुद्ध है और एक्शन आपने कोई गंदा नहीं किया। मल्टीपल वाइब्स है, ब्रेकिंग फिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स विचार महापाप है, क्योंकि मैरिटल बिट्रेयल में आ गया ये, समझ गए। 4-5 वाइफ रखना, धार्मिक मैरिज रूल्स को फॉलो करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एज पर रूल्स। हिस्टोरिकली पौराणिक काल में 100,000 राजा महाराजाओं के टाइम पे तो लोग रख लिया करते थे, तो उस टाइम पे शायद अलाउ होता होगा, लेकिन अब तो नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट में स्ट्रिक्टली फॉरबिडन किया हुआ है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वाले उठा के ला सकते हैं, आपको ले जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य मेंटेन करना ज़रूरी है, सेक्सुअल रेजिस्टेंट होना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि अर्जेस पे कंट्रोल करो। खाली सेक्स के लिए शादी नहीं करनी चाहिए, धर्मशास्त्र कहते हैं। मैरिड मेल किंग हो या धार्मिक एक्सेप्शन हो, कभी कभार पहले के ज़माने में मल्टीपल वाइफ्स अलाउड होती थी, अगर रूल्स फॉलो करते होते उसके भी। सेक्सुअल डिज़ायर आउटसाइड धार्मिक रूल्स महापाप है, व्यभिचार है। इमोशनल अटैचमेंट अलोन, दोस्ती यारी वाली की बात हो रही है, हाँ वो सब अलाउड है, जनरली पाप नहीं माना जाता। दोस्ती जितने मर्जी लोगों से आप करो, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते पार्टनर नेग्लेक्ट या आउटडेटेड फील ना करे कि दोस्तों में लगे रहे तो हमारे पास समय नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए बस। ये पहले के राजा महाराजा 15, 20, 40, 50 पत्नियां रखते थे, 100 रखते थे, पता नहीं कौन से रिलीजन के थे, कास्ट के थे, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो डिपेंड करता है कौन सा एरा में हो। लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा हिंदू मैरिज एक्ट में तो सिंगल पत्नी सब ठप्पा लगा के मना किया हुआ है, तो हाँ क्या ही कर सकता है। देखो पॉलीगैमी एक से ज़्यादा पत्नी या एक से ज़्यादा पति होता है। पुराने ज़माने में राजा लोगों के लिए कभी कभी कुछ लोग अलाउ कर दिया करते थे, प्रथा थी दासी सती प्रथा की तरह, वंश बचाने के लिए, पॉलिटिकल अलायंस के लिए। आम आदमी के लिए था भी नहीं, राजा महाराजा लोगों के लिए होता था। एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स अपनी पत्नी के अलावा किसी और से विचार है, पाप है। पत्नी के साथ भी समय, नियम और मर्यादा का ध्यान रखना देना पड़ता है, जैसे ऋतु काल, शरीर की सेहत, धार्मिक मर्यादा को लेकर के। मतलब था कुछ थे ऐसे हिंदू धर्मों में फिगर्स, या हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मतलब कौशल्या सुमित्रा के कई 3 बीवियाँ हैं, तो ऐसे मैं कह रहा हूँ मैं, या फिर कोई मुसलमान में ही मिल जाएगा। वाइफ पत्नी धर्म के हिसाब से एक सामाजिक और वैदिक संबंध है। गर्लफ्रेंड या प्रेम संबंध शास्त्र में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पुराने ज़माने में राजा या विशेष लोग कभी कभी अनेक पत्नी रखते थे, पर वो भी राजनीति, वंश वृद्धि और समाज औहदे के लिए होता था, पर पत्नी का सम्मान, अधिकार और मर्यादा होती थी। ये धर्म के अंदर तभी तक था जब सभी को न्याय और सम्मान मिलता था। अगर धोखा, छुपाना या अन्याय होना था तो वो अधर्म माना जाता था, और उसको पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। 4 पत्नी रख ली, अब सबके साथ भेदभाव करे तो पत्नी तो हुई नहीं ना। गर्लफ्रेंड या प्रेम संबंध बिना शादी के, धर्मशास्त्र में क्लियर है, जो संबंध शादी के, मतलब हाँ प्रेम संबंध विद शादी, सॉरी, प्रेम संबंध बिना शादी के मर्यादा के बाहर होता है, उसको व्यभिचार, एडल्ट्री माना जाता है, चाहे उसमें सेक्स हो ना हो। चोरी, चुपके, दिल जिस्म किसी और को दे देना, अपनी पत्नी से छुपाकर अधर्म होता है। लेकिन अगर संबंध खुले न्याय के साथ, सभी मर्जी और बिना धोखे के हुए, तो उसको पाप है, व्यभिचार नहीं बोला जाता, पर उसकी मर्यादा सामाजिक और धार्मिक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। बस समझ गया तू। अब 4-5 गर्लफ्रेंड हैं तो धर्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि पहले के पहले शायद कुछ ऋषि मुनियों की भी 2-4 बीवियाँ थी, कुछ राजाओं की भी थी, पहले होता था, लेकिन अब नहीं है। 4-5 पत्नी पुराने युग में, कुछ युग में तो कुछ स्थितियों में अलाउड था, पर उस समय भी न्याय, सम्मान, मर्यादा, वंश वृद्धि और राजनीति की कंडीशंस होती थी। वैसे बिना मतलब के कोई ऐसे शादी नहीं करता था, समझ गए। धर्मशास्त्र साफ कहता है, एक गृहस्थ, एक पत्नी, एक मर्यादा। पुराने ज़माने में कुछ राजा महाराजा के पास अनेक पत्नी होती थी, पर वो राजनीति, वंशवृद्धि, रियासती संधि के लिए होता था, पर वो भी समाज और धर्म के नियम फॉलो करते थे। गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट 4-5 शास्त्रों में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो मॉडर्न प्रेम संबंध है, विवाह संस्कार के
बाहर का रिलेशन है वो मुझे नहीं पता, उसमें कोई लिखा ही नहीं है। बिना विवाह के प्रेम मतलब अगर गर्लफ्रेंड के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें भी, क्या है, आप किसी लड़की से ऑपोजिट सेक्स से या किसी इंसान से प्यार करते हो, ठीक है, वो तो अलाउड है, लव मैरिज अलाउड है, तो गर्लफ्रेंड होगी तभी तो वाइफ बनेगी ना। बिना विवाह का प्रेम शारीरिक हो ना हो, छुपा के ओपनली किसी को शास्त्र मर्यादा से बाहर माना जाता है, मतलब वो धर्म के आइडियल पथ पे नहीं है। मतलब चोरी छुपे वाइफ से सिर्फ, मतलब समझ रहे हो ना, भी शादी के अलावा अफेयर करना पाप है, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इसका उदाहरण आप महाभारत में भी देख सकते हैं। एक ही पत्नी का नियम था जिसको एक पत्नी पत्नी धर्म कहते थे। साधारण साधारण गृहस्थ धर्मशास्त्र के हिसाब से अलग अलग काल और वर्ग के हिसाब से नियम अलग थे। साधारण गृहस्थ आम आदमी एक पत्नी का नियम था जो एक पत्नी धर्म कहते थे। राजा, क्षत्रिय और कुछ विशेष वर्ग। कुछ धर्म ग्रंथ जैसे मनुस्मृति महाभारत के समय में लिखा था कि कुछ स्थितियों में कुछ ऋषि मुनियों की भी अनेक पत्नियां विवाह की अनुमति थी, पर वो राजनीति, वंशवृद्धि और सामाजिक कारण के लिए, अपनी मर्जी या भोग विलास के लिए नहीं होती थी। आज के समय में 5-4 वाइफ अलाउड नहीं है, धर्म के हिसाब से भी, कानून के हिसाब से भी नहीं। पुराने युग में मतलब समझ रहे हो, शायद आज से 5-6 हज़ार साल पहले, या मतलब सतयुग, त्रेता द्वापर में, ये तब की बात हो रही है। पुराने युग में कुछ वर्ग को अनुमति थी, लेकिन वो भी नियम के अंदर, ना कि प्रेम या हॉबी के लिए। राजनीति, वंशवृद्धि या सामाजिक कारणों के लिए, अपनी मर्जी या भोग विलास के लिए नहीं कि मज़े मारेंगे, ठीक है। सोहम कह रहा है शादी को 6 महीने हो गए हैं, अरेंज मैरिज है मेरी एंड देयर इज़ नो सेक्स। तो वाइफ का कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हुई, कोई सेक्स नहीं, शायद किस कडल भी नहीं, तो वाइफ का क्या मतलब रिएक्शन होगा ऐसे में? भाई शादी नहीं हुई आपको तो, अच्छा ये सिचुएशन दिया, अच्छा ठीक है, अगर अरेंज मैरिज हो, 6 महीने हो गए और कोई सेक्सुअल इंटीमेसी एक्टिविटी, सेक्स नहीं, शायद किस कडल नहीं, तो ज़्यादातर वाइफ्स का रिएक्शन कुछ इस तरीके का हम मान सकते हैं, कन्फ्यूजन। अगर प्यार करती है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भाड़ में जाए, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, आपने अपने ऊपर डाउट आना शुरू हो जाता है, सैडनेस आती है, रिजेक्शन आ जाता है, महसूस होने लगता है कि पति दूर हो रहा है, पसंद नहीं करता, सेल्फ एस्टीम का गिरना होता है, लगता है कि शायद वो अट्रैक्टिव नहीं है या कुछ कमी है, बातचीत में कोल्डनेस आ जाती है, थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, धीरे धीरे टोन बदल जाती है, आर्ग्यूमेंट से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कभी इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, सवाल करना शुरू करेगी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। फैमिली, क्लोज फ्रेंड से शेयर करना, क्योंकि अरेंज मैरिज होती है, अक्सर वाइफ अपने मायके या दोस्त से डिस्कस करती है। पति को डायरेक्टली क्वेश्चन करना, क्या तुम मुझे चाहते ही नहीं, तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। मेडिकल या साइकोलॉजिकल डाउट आ जाता है, सोचती है कहीं पति को हेल्थ या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू तो नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं, डाउट ऑन लॉयल्टी होता है, मैरिज प्रेशर होता है, फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, सेपरेशन के थॉट्स आ सकते हैं, कभी कभी लड़की सोचती है कि शायद ये मैरिज नहीं चल पाएगी। समझ गए? तेजस का सवाल है, अगर पति वर्कaholic है, घर से ही काम करता है, बाहर ज़्यादा नहीं जाता, फिर भी 6 महीने हो गए अरेंज मैरिज के बाद भी कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हुई, तो वाइफ का क्या रिएक्शन होगा? ये तो बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया आपने। वर्कaholic पति मतलब समझ रहे हो, हफ्ते में 18-19 घंटा काम, दिन में सॉरी मतलब 12-13 घंटे या 14-15 घंटे, 18-18 घंटे काम करने वाला ऐसे टाइप का, तो वो हर्ट तो होगी, लेकिन थोड़ा लॉजिकली भी अप्रोच करेगी। टिपिकल पैटर्न होता है, नेगलेक्ट फील करना, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ, वाइफ के दिमाग में क्या चलेगा? डाउट ऑन डिज़ायर, क्या तुम्हें मेरी तरफ अट्रैक्शन नहीं है क्या? गिल्ट या सेल्फ डाउट होगा, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं बोरिंग या अनअट्रैक्टिव लगती हूँ क्या? और बताओ, गिल्ट आ जाएगा, सेल्फ डाउट आ जाएगा, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं बोरिंग या अनअट्रैक्टिव लगती हूँ क्या? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, पति का हर वक्त काम करना देख के थोड़ी इरिटेशन होगी, लोनलीनेस फील होगा, फिजिकल या इमोशनल कंपेनियनशिप की कमी महसूस होगी। पहले प्यार समझने की कोशिश करेगी, अगर ये सिचुएशन में सारी ले रहा हूँ जिन केस योर वाइफ लव्स यू, ठीक है। चैट में मर्द औरत दोनों है, प्लीज़ किसी के कैरेक्टर को जज मत करना प्लीज़। पहले तो प्यार से समझने की कोशिश करेगी, तुम्हें थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए, हम दोनों को टाइम देना चाहिए, फिर डायरेक्ट पूछेगी हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, अभी तक तुम क्लोज़ क्यों नहीं हुए? अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो गुस्सा, इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? वर्स्ट केस में अपने माँ बाप या किसी क्लोज फ्रेंड के शेयर करेगी। शादी के फ्यूचर पे बात हो सकती है, मतलब एक डायलॉग
रहता हूँ। देखो मुझे पता है कि तुम काम में बिज़ी रहते हो, पर शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ इमोशनली और फिजिकली कनेक्ट करें। मुझे अजीब लगता है कि तुम 6 महीने से एक ही छत हम हैं मुझे अजीब लगता है कि हम 6 महीने से एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर पति पत्नी जैसे नहीं बिहेव करते। तुमने कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं समझ लूँगी, पर ऐसे डिस्टेंस मुझे दर्द देता है। बेसिकली ऐसा कुछ बोल देगी। समीर का सवाल है मेरा, अगर अगर हस्बैंड मतलब पति अच्छा इंसान है, अच्छी बात करता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलता, काम में बिज़ी रहता है, शादी को 6 महीने हो गए, कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हुआ, अच्छा ऐसा है। फिर वाइफ ऐसे में समझने की कोशिश करेगी। पहले वो देखेगी कि पति इंट्रोवर्ट है, साइलेंट है, शाय है, फिज़िकल या हेल्थ इशू है क्या इसको, थोड़ी कम चिंता होगी, कहीं इन्हें मेरे साथ प्रॉब्लम तो नहीं, अट्रैक्शन तो कम नहीं हुई है। इमोशनल हर्ट फील करेगी। वो सोचती है मैं रेडी हूँ पर ये इनिशिएट नहीं करते, मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ। फ्रस्ट्रेट होगी, लोनलीनेस फील करेगी। दिल में चुभने लगता है कि पति प्यारा है पर हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता कंप्लीट नहीं हो रहा। जेंटल बात करेगी। देखो मैं समझती हूँ कि तुम काम के प्रेशर में हो, पर मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अभी तक हम फिज़िकली क्लोज नहीं हुए। क्या तुम्हें टाइम चाहिए या कुछ और टेंशन है जो मुझे नहीं बता रहे, ऐसा बोलेगी। या फिर कुछ भी नहीं हुआ तो अंदर ही फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती रहेगी, पर ज़्यादातर पहले पति के रिस्पेक्ट में चुप रहती है। थर्ड पार्टी एडवाइस ले लेगी, क्लोज फ्रेंड, दीदी, माँ से कह सकती है। अगर वो बोल्ड मॉडर्न लड़की है तो डायरेक्ट इनिशिएट भी कर सकते हैं, रोमांटिक या फिजिकल मूव लेकर के पति को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेगी। रियलिस्टिक डायलॉग बोलेगी, अब ये केस हम तब ले रहे हैं जब पति पत्नी प्यार करते हैं, अरेंज मैरिज हो या लव हो, जो भी हो। मेरा अरेंज मैरिज जानबूझ के लिए है, मतलब अरेंज मैरिज के सवाल जानबूझ के शायद ज़्यादा आ रहे हैं चैट पे, क्योंकि जाहिर सी बात है 90% लोग इंडिया में अरेंज मैरिज ही करते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, ऐसा कुछ बोलेगी। तुम्हारा नेचर सब कुछ, बस कभी कभी लगता है कि हमारी शादी अधूरी सी है। मुझे थोड़ा इमोशनल फिजिकल क्लोजनेस चाहिए, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है क्या, बताओ ना, मैं समझ लूँगी। हाँ मतलब वाइफ गुस्से में रिएक्ट नहीं करेगी, तुरंत नहीं करेगी, पर समझने की कोशिश करेगी। इमोशनल पेन महसूस करेगी, फिर धीरे धीरे टॉपिक उठाएगी। अगर हस्बैंड जेन्युइनली अच्छा है पर साइलेंट है तो एडजस्ट करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन इनडेफिनेट डिले से वो खुद हर्ट होने लगेगी। कंसर्न शो करेगी, ये मुझे चाहते भी हैं या नहीं, मैं इतना प्यार करती हूँ, मुझे स्पाउस जैसा फील नहीं हो रहा, कहीं कोई और रीज़न तो नहीं छुपा रहे। पहले जेंटली समझेगी, फिर स्ट्रेस होगा, फिर पेरेंट्स या किसी क्लोज फ्रेंड से बात करेगी। ठीक है। नहीं, इसने फिर से लिख दिया था ना इस बंदे ने कि मुझे समझ नहीं आया, तो अब मैंने समझा दिया, अब दिक्कत तो नहीं है ना। धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ सकता है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकती है। शिवांक कह रहा है अगर मैं अपनी पत्नी को बोल दूँ इन सब चीज़ों के बाद, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो ऐसे में क्या करेगी। तो देखो ऐसे में बड़ा अनकंफर्टेबल है इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग सेक्स को लेकर के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर बीवी को ही ब्लेम पर डाल दिया जाता है, जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। लोग एडवर्डेंस या डिनाइल में चले जाते हैं। रियल प्रॉब्लम होती है, चाहे वो शाइनेस हो, एनजाइटी हो या मेंटल ब्लॉक हो, लेकिन उसको फेस करने के बजाय बंदा बोल देता है मुझे तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। डिफेंसिव रिएक्शन दे देते हैं। बंदा अनकंफर्टेबल होता है इन टॉपिक्स पे तो वाइफ पर डाल देता है। अब वाइफ का नेचुरल रिएक्शन होगा, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, आप मुझे ही गलत बताए जा रहे हो, कैसी बात है ये, अगर बात नहीं करेंगे तो सुलझेगी कैसे। धीरे धीरे इमोशनली डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लासिक शादी का क्रॉस रोड है। अगर कामली बात करें तो ऑनेस्ट रिएक्शन डिस्कस करके हेल्प ली जाए तो मैरिज स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ईगो डिनाइल में अटक जाए तो रिश्ता वीक हो जाता है। ठीक है। आरुष पूछ रहा है फोर प्ले क्या होता है। अच्छा, ओहो, फोर प्ले का मतलब एक सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले जो इंटीमेसी और अराउजल क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं। जैसे दोनों पार्टनर मेंटली और फिजिकली रेडी हो जाए सेक्स के लिए। टचिंग, किसिंग, हाथ पे, बैक पे, शोल्डर्स पे, थाइस पे जेंटली टच करना, किसिंग करना लिप्स पे, नेक पे, फेस पे, कान पे, स्लो किसिंग, हगिंग करना, कडलिंग करना, क्लोज फिजिकल कांटेक्ट और वार्मथ फील करना, बात करना, फ्लोट करना, सेक्सी या रोमांटिक बातें करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, मसाज करना, शोल्डर, बैक या बॉडी मसाज करना, बॉडी एक्सप्लोरेशन, हैंड्स ऑन जेंटल एक्सप्लोरेशन टू बॉडी एक्सप्लोरेशन मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम देख लो। इन अ नटशेल, किस करना, मेकआउट करना और हाथ लगाना। एग्जैक्टली। फोर प्ले का मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी से पहले की सारी एक्टिविटीज़ है जो दोनों को अराउज्ड और
कनेक्टेड फील कराती हैं। इसमें किसिंग होता है लिप्स पे, नेक पे, फेस पे, कान पे, मेकआउट होता है, एक्सटेंडेड होता है, पैशनेट किसिंग होती है, हगिंग और कडलिंग होती है, लाइट हग्स होती हैं, बॉडी कॉन्टैक्ट होता है, टचिंग होता है, हैंड्स ऑन बैक, शोल्डर्स एंड थाइज, चेस्ट पे, लाइट सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन, हाथ या बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स जेंटली टच करना, फ्लर्टी या सेक्सी टॉकिंग करना, रोमांटिक या नॉटी बातें करना। फोर प्ले मास्ट अराउजल प्लस बॉन्डिंग है, डायरेक्टली सेक्स के लिए बॉडी और माइंड प्रिपेयर करना बेसिकली है। ये सेक्स नहीं है पर सेक्स के लिए प्रिपरेशन है, समझ गए। अच्छा, तो कैरेक्टर वाल पॉर्न वेबसाइट पे जो रोल प्ले दिखता है वो, अच्छा वो पूछ रहे हो, अच्छा अडल्ट कपल्स के कॉन्टेक्स्ट में है, समझ रहे हो। सिनेरियो सिलेक्शन होता है, जैसे कॉमन मतलब जिसमें एक आदमी एक कैरेक्टर प्ले करता है, दूसरा एक दूसरा कैरेक्टर प्ले करता है, इन विच यू हैव टू एक्ट प्री सेक्स। टीचर स्टूडेंट, बॉस सेक्रेटरी, डॉक्टर पेशेंट, स्ट्रेंजर हु मेट इन कैफ़े और प्रिटेंड फर्स्ट डेट। फैंटेसी और एक्साइटमेंट क्रिएट करना सेफ एंड प्लेफुल एनवायरनमेंट के चक्कर में, पर्पस इसका ये होता है। सिनेरियो सिलेक्शन में हमने इसके ऊपर डाल दिया। तो कॉमन मैंने रोल्स असाइन, सेकंड होता है रोल्स असाइन करना। एक पार्टनर अपना कैरेक्टर चूज़ कर लेता है टीचर, दूसरा पार्टनर अपना कर लेता है स्टूडेंट। पर्सनालिटी एग्जैजरेट कर सकते हो लेकिन कंसेंट क्लियर होना चाहिए। एक्शन डायलॉग होते हैं उसके बाद, फ्लर्टी, टीजिंग या प्लेफुल हो। लाइट फिजिकल कॉन्टैक्ट अलाउड होता है, हैंड होल्डिंग, शोल्डर टच, हग। किसेस होते हैं, इंक्लूड कर सकते हो फोर प्ले के लेवल तक या रब करना। टीचर ऐसे एग्जांपल सेफ में, तुमने फिर अपना होमवर्क नहीं करा, स्टूडेंट मैंने करा था बट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, मे बी आप मेरी हेल्प कर दो। टीचर पास आके कहती है शायद मैं बता दूँ कैसे करना होता है। ये टेंशन और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, दोनों पार्टनर्स मेंटली और इमोशनली इंगेज्ड फील करते हैं। कंसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों कंफर्टेबल होने चाहिए। सेफ वर्ड्स या सिग्नल्स डिसाइड करो, अगर कोई अनकंफर्टेबल हो तो बाउंड्रीज पहले सेट कर लो, क्या कर सकते हो क्या नहीं। ये मैरिटल रेप भी होता है ना, आफ्टर केयर होना चाहिए। रोल प्ले के बाद फॉर्मल और अफेक्शनेट बन जाओ, ये अश्योरेंस दो एक दूसरे को, समझ गए। रायन पूछ रहा है ज़्यादातर कपल्स बेस्ड ऑन द रायन पूछ रहा है क्या नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं सेक्स के दौरान। हाँ, तो देखो मैं सिंपल बता देता हूँ, ट्रेंड्स के हिसाब से बता देता हूँ जो मॉडर्न अर्बन कपल करते हैं सेक्स के दौरान बेस्ड ऑन सर्वे स्टडीज़ वगैरह जो भी है। मतलब डिफरेंट पोजीशन ट्राई करते हैं। मिशनरी, वुमेन ऑन टॉप सबसे कॉमन होता है, डॉगी स्टाइल या स्पूनिंग भी होता है पॉपुलर, मोस्टली एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। कपल्स ग्रेजुअली नई पोजीशन ट्राई करते हैं फॉर मज़े के लिए। ओरल सेक्स होता है, ग्रेजुअली इंक्लूड करते हैं, मोस्टली कंफर्ट और ट्रस्ट बिल्डिंग होने के बाद। मॉडर्न अर्बन कपल्स 30% 40% अप्रॉक्सीमेट चीज़ करते हैं ओरल सेक्स को। लाइट चीज़ें करने लग जाते हैं, हैंडकफ डाल के जेंटल रिस्ट्रेनिंग कर लेते हैं। मोस्टली फ़न होता है, नो रियल पेन और डोमिनेशन। 10 से 15% ट्राई करते हैं BDSM का सामान। रोल प्ले फैंटेसी इनैक्टमेंट करने लग जाते हैं, टीचर स्टूडेंट, स्ट्रेंजर, मीट, बॉस सेक्रेटरी, फर्स्ट डेट टाइप। 20 to 25 कपल्स एक्सपेरिमेंट करते हैं मेंटल अराउजल के लिए। प्रॉप्स का इस्तेमाल कर लेंगे, टॉय का, वाइब्रेटर्स हो गए, ल्यूब्स हो गए, ब्लाइंड फोल्ड हो गए। 15 से 20% कपल इंट्रोड्यूस स्लोली, यूजुअली आफ्टर 1+ ईयर। शावरिंग, बाथ टब इंटीमेसी कर लेते हैं, माइल्ड टचिंग, किसिंग, शावर टुगेदर, समटाइम लाइट फोर प्ले। 25 to 30% कपल्स एक्सपीरियंस करते हैं टॉकिंग, डर्टी टॉक या फ्लर्टी डायलॉग, अब ये भी करते हैं इमोशनल प्लस सेक्सुअल इंटीमेसी इनहांस करने के लिए। 40 से 50% कपल नेचुरली इंक्लूड कर लेते हैं। देखो मॉडर्न ख्यालातों के जो लोग हैं, गांव शहर के फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेजुअल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। पहले बेसिक इंटीमेसी, फिर पोजीशंस, फिर ओरल रोल प्ले, फिर लाइट ड्रॉप्स करते हैं। कंफर्ट एंड ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अडॉप्शन के लिए। सर्वेज इंडिकेट करते हैं बड़े शहरों में 70 to 80% कपल फर्स्ट 6 से 12 महीने के अंदर बेसिक सेक्स ट्राई करते हैं। 30 से 50% ग्रेजुअल सेक्स में न्यू वेरिएशंस ऐड करते हैं। ज़्यादातर कपल स्टार्ट सिंपल करते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर चीज़ें क्या ऐड करते हैं, पोजीशन ऐड कर देंगे, रोल प्ले ऐड कर देंगे, ओरल कर लेंगे शावर में, या फिर इंटीमेसी पे प्लेफुल प्रॉप्स BDSM के सामान ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट अडॉप्शन ऑफ एक्सट्रीम किंग्स या मल्टीपल टॉयज़ इन अर्ली मंथ्स इज एक्सट्रीमली रेयर। संजना कह रही है यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर भी कुछ बोलो। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हिसाब से हम बोल देते हैं, ये मॉडर्न लोगों के लिए है, मतलब थिंकिंग से गांव शहर फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ फैक्टर्स आ सकते हैं जैसे कि मतलब थोड़ा होता है कि समझ के चलो भी ये हर एक दूसरे को जानता है, तो लड़की के साथ दिख गए, तुम शीला उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, वैसा वाला नहीं। मतलब
खुला खुला माहौल जहाँ ज़्यादा हो, लेकर आपके विचार मॉडर्न हो, कुछ भी हो। बेसिक इंटीमेसी सबसे पहले आ जाती है, हगिंग, किसिंग, कडलिंग आ जाती है, हैंड होल्डिंग ड्यूरिंग फोर प्ले आ जाता है। फिर उसके बाद ग्रेजुअल सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन आ जाती है, मिशनरी वुमेन ऑन टॉप पोजीशन यूजुअली फर्स्ट, डॉगी स्टाइल या स्पूनिंग ओकेजनली हो जाती है। फिर ट्रस्ट और कंफर्ट के बाद इंक्लूड करते हैं ओरल या माइंड एक्सप्लोरेशन। अप्रॉक्स 20 to 30% कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल्स अर्ली फेज़ में ट्राई करते हैं। रोल प्ले या फैंटेसी भी करते हैं, स्ट्रेंजर वगैरह वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं है। रोल प्ले एंड फैंटेसी मीट भी समझा चुका हूँ, मोस्टली प्लेफुल होती है, टीजिंग होती है, समटाइम फोर प्ले लेवल तक जा सकती है। स्ट्रेंजर मीट होता है टीचर स्टूडेंट फर्स्ट डेट, बहुत सेक्रेटरी टाइप्स। टॉकिंग डर्टी फ्लर्टी इमोशनल टॉक्स हो जाती हैं इमोशनल या सेक्सुअल कनेक्शन के लिए। 40 से 50% कपल्स नेचुरली इंक्लूड कर लेते हैं इन चीज़ों को। शावर, बाथटब, इंटीमेसी, माइल्ड टचिंग, किसिंग, समटाइम्स लाइट फोर प्ले, 20 से 25% कपल इन चीज़ों को करते हैं। लाइट टर्स या प्रॉप्स का यूज़ कर लेते हैं। रेयर होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, मतलब 1 साल से ऊपर अगर साथ रह रहे हो तब ये चीज़ हो सकती है। वाइब्रेटर, लूब या ब्लाइंड फोल्ड्स ओकेजनली। बॉयफ्रेंड और वाइब्रेटर यूज़ कर लिया ना तो बेटा फिर शामत आ गई तुम्हारी। पहले कुछ महीने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बोल रहा हूँ। मोस्टली हगिंग, किसिंग, कडलिंग एंड माइल्ड फोर प्ले। 3 से 6 महीने के बाद बेसिक सेक्स पोजीशंस आ जाती हैं। लाइट ओरल रोल प्ले एक्सपेरिमेंटेशन। 6 महीने के बाद ग्रेजुअल एडिशंस आ जाती है, जैसे बाथटब लेना, साथ में शावर लेना, मोर पोजीशंस, फ्लर्टी, डायलॉग, कंफर्ट, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब मॉडर्न जगहों पर भी, अर्ली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के स्टेज पर भी एक्सट्रीम वेरिएशन काफ़ी रेयर होता है। मोस्ट कॉमन होता है किसिंग, कडलिंग, डिफरेंट पोजीशंस, प्लेफुल रोल प्ले, लाइट डर्टी टॉक्स। उसके अलावा मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है। प्रॉप, टॉयज़ और एडवांस एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी लंबे समय के बाद आते हैं। अब कोई पूछ रहा है, ठीक है, जिया पूछ रही है व्हाट डू दे डू विद द टब टुगेदर। अच्छा मतलब कॉमन थिंग्स कपल्स डू इन अ टब टुगेदर, आप ये पूछना चाह रही हैं। तो सिटिंग, बैठते हैं, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं। सोकिंग टुगेदर, दोनों एक साथ रिलैक्स करते हैं, दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट फिजिकल रखते हैं। मोस्टली हगिंग करते हैं, कडलिंग करते हैं, फेस टू फेस या साइड बाय साइड, जैसा भी आपको अच्छा लगे एक दूसरे का सामान देखने में। किसिंग होती है, लाइट टचिंग होती है, लिप्स पे, नेक पे, ईयर्स पे, सॉफ्ट किसेस होती हैं। हैंड्स जेंटली टच ऑन बैक, शोल्डर्स, आर्म, समटाइम्स थाइज, फोर प्ले लेवल। फिर और भी गंदी गंदी जगह जहाँ मैं नहीं बोल सकता। टॉकिंग होती है, फ्लर्टी चैटिंग होती है, रोमांटिक या प्लेफुल कॉन्वर्सेशन होती हैं। समटाइम्स लाइट टीजिंग होती है और डर्टी टॉक होती है। जेंटल मसाज होती है, बैक मसाज या शोल्डर मसाज होती है। हैंड्स रनिंग ओवर आर्म्स लेग्स फॉर सपोर्ट प्लस इंटीमेसी। स्प्लैशिंग, प्लेफुल फन, वाटर स्प्लैश फॉर फन, प्लेफुल मूड मेंटेन करना। यूजुअली सेक्स रेयरली हैपन्स इन टब बिकॉज स्लिपरी होता है, अनकम्फर्टेबल होता है, सेफ्टी कंसर्न भी होता है, और पर्पस रिलैक्सेशन, इमोशनल एंड फिजिकल क्लोजनेस होता है, फोर प्ले होता है। मोस्ट कपल्स यूज बाथटब एज फन प्लस बॉन्डिंग प्लस माइंड इंटीमेसी स्पेस, नॉट डायरेक्ट सेक्स स्पेस। अब समझ में आया?